मुरादाबाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, बिजली व्यवस्था और जन समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संगठन सृजन के प्रभारी के.बी. त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश में अपराध और अराजकता का माहौल लगातार बढ़ रहा है, जिससे आम जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय राजनीतिक विरोधियों को दबाने का प्रयास कर रही है। उनका कहना था कि विभिन्न जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों को डराने तथा उनकी आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। के.बी. त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और भाजपा सरकार के कुछ मंत्री तथा जनप्रतिनिधि जनता के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में तो सक्रिय दिखाई देती है, लेकिन सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों पर ठोस कदम नहीं उठाया जाता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी और किसी भी प्रकार के दबाव या उत्पीड़न से डरने वाली नहीं है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर दर्ज किए गए मुकदमे का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बावजूद पार्टी कार्यकर्ता जनता के मुद्दों को उठाने और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के प्रतिबद्ध हैं। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि लगातार हो रही बिजली कटौती और अव्यवस्थाओं से जनता में भारी आक्रोश है। साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। नेताओं ने कहा कि अपराध की घटनाओं में वृद्धि से आम नागरिकों का सरकार पर विश्वास कम होता जा रहा है। इस अवसर पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद गुम्बर और महानगर अध्यक्ष हासी जुनैद इकराम सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने एक स्वर में प्रदेश सरकार से कानून व्यवस्था सुधारने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। जो प्रेस वार्ता है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम नाकामियों को लेकर है और यदि उत्तर प्रदेश सरकार पर कोई प्रश्न उठाए, अगर जो विपक्ष कोई प्रश्न पूछता है तो उसके ऊपर अत्याचार पूर्ण कार्यवाही शुरू होती है। महोबा की एक दलित बच्ची के साथ 16 दिन तक शोषण हुआ, उसके साथ बलात्कार हुआ और उस पीड़ित तक मिलने इस उत्तर प्रदेश सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं गया। जब हमारे कांग्रेस के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी उस पीड़ित से मिलने जाते हैं तो उनको पुलिस रोकने का काम करती है और उनके ऊपर तमाम तरह के मुकदमे लिखने की कोशिश की जाती है। ईडी की जांच की धमकी दी जाती है। मैं पूछता हूं कि ये जो योगी जी का इस समय उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अत्याचार है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, इसका जवाबदेह कौन है? क्या डबल इंजन की सरकार सिर्फ युवाओं को सपनों को रौंदने का काम करेगी, किसानों के सपनों को रौंदने का काम करेगी, महिलाओं के सपनों को रौंदने का काम करेगी? आज महिलाएं सिलेंडर के लिए कतार में हैं, किसान खाद के लिए कतार में है, डीजल के लिए कतार में है, पूरे देश को कतार में खड़ा कर दिया है। 22 लाख बच्चे जो नीट की परीक्षा देते हैं उनका पेपर लीक हो जाता है। पूरी तरह से इसमें भाजपा के बड़े नेता लिप्त हैं और पैसे का बंदर बांट हो रहा है। जवाब देने वाला आज कोई नहीं है। आज इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व पर उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में आज हम प्रेस वार्ताएं कर रहे हैं और इस सरकार के झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद में हमारे मुरादाबाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष की उपस्थिति में तमाम गणमान्य कांग्रेस के नेता यहाँ हैं। मैं पूछता हूँ कि उस दलित लड़की को न्याय कैसे मिलेगा? कोई सरकार का नुमाइंदा जाएगा और अगर जो विपक्ष उसकी आवाज उठाएगा तो आप ईडी की कार्यवाही की बात करेंगे? योगी आदित्यनाथ को मैं आज चुनौती देता हूं कि आप कांग्रेस के नेताओं पर जो भी चाहे वो मुकदमे लिखवा लें। हम लोग राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, डरने वाले नहीं। आंख में आंख डाल के सवाल पूछेंगे। आपके कलेजे से आवाज निकलेगी अगर जो पीड़ितों का शोषण होगा, दलितों का शोषण होगा, युवाओं के सपनों के साथ आप सौदेबाजी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बताते हैं डबल इंजन की सरकार लोगों की मदद के लिए होनी चाहिए थी। 2014 में देश ने एक भरोसा जताया था, 2019 में भरोसा जताया, 2022 में दोबारा उत्तर प्रदेश में इनको मौका मिला। लेकिन आज क्या हो रहा है? अराजकता का नंगा नाच हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के सभी अधिकारी आज भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता आज पूरी तरह से भारतीय झूठ पार्टी के नेता हो गए हैं। हर बात पे झूठ बोला जाएगा, आंकड़ों की बाजीगरी होती रहेगी। विपक्ष की जो भूमिका है, अगर जो जनता ने हमें विपक्ष का मौका दिया है तो हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हम जनसेवा के क्षेत्र में हैं, हम जनता के मुद्दों को आपके सामने लाएंगे। आपको संसद में जवाब देना होगा, विधानसभा में जवाब देना होगा और अब हम आपको सड़क पर रोककर जवाब लेंगे। आज हम मुरादाबाद में आए हैं, यही बताने आए हैं, यहाँ की जनता को बताने आए हैं कि उनके जो भी दर्द हैं,
जो भी उनकी समस्याएं हैं, हमारी प्रदेश कमेटी के नेतृत्व पर हमारी जिला कमेटी, हमारी नगर कमेटी आपके साथ खड़ी हुई है। हम डरने वाले लोगों में नहीं हैं। नीट के लिए सबसे पहले राहुल जी ने प्रश्न उठाया था। 2024 में नीट का पेपर लीक होता है, 2025 में पेपर लीक होता है, 2026 में फिर पेपर लीक होता है। शिक्षा मंत्री के ऊपर कोई बात नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, अखबार में सिर्फ खबरें छपती रहेंगी। आज सिलेंडर जो 300 साढ़े 300 रुपए में मिलता था वो 1000 रुपए से ऊपर मिलेगा। कमर्शियल सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल और डीजल सैकड़ा पार होने के बाद भी लोगों को मिल नहीं रहा है। आखिर ये अराजकता क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है? ये भाजपा सरकार जिम्मेदार है, मोदी जी जिम्मेदार हैं और योगी जी जिम्मेदार हैं। योगी जी को जवाब देना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश में जहां भी जाएंगे वहां जनता दौड़ा दौड़ा के इनसे प्रश्न पूछेगी। आज पीड़ितों ने, दलितों ने, शोषितों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है और कांग्रेस उनकी आवाज में आवाज मिलाकर उनके साथ संघर्ष करेगी।